बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सुई नॉर्दर्न गैस में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ots.org.pk। आप इसको सर्च करें या आप सिंपल ओटीएस पर ही क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है ots.org.pk। आप ओटीएस पर क्लिक करें। ओटीएस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड शो होता है। आप इसको क्लोज करें। इसके बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं इसमें अनाउंसमेंट में आप इसको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये जॉब की ये चेक कर सकते हैं। जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं आप इनको चेक कर सकते हैं डिटेल के साथ। और इनकी सारी ये जो पोस्ट हैं, हर पोस्ट की अलग अलग आप कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पोस्ट की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो व्यू ऐड के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये ऐड भी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आप अपना मुकम्मल नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद मोबाइल नंबर में यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये आपने मोबाइल नंबर ख्याल करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जैज़ का नंबर है तो वो टेलनार सॉन्ग यू फोन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं CNC और बे फॉर्म। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखना है। इसके बाद ईमेल के खाने में यहाँ पर ईमेल लिखें। अपने जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पासवर्ड। आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड के बटन पे यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड को दोबारा लिखना है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक कहता है CNC और पासपोर्ट। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर या पासपोर्ट नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट लिखना है। जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिख दें। इसके बाद लॉगिन में यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है, पोस्ट को सिलेक्ट करना है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लॉगिन। तो आप लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये सबसे पहले कहता है SNGPL एडिशनल इन्फो। यहाँ पर आप कोई भी पहले सुई नॉर्दर्न गैस में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसी इसमें इदारे में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने वो उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। यहाँ पर ये कहता है करंट सिटी, आप किस इदारे में और आप किस सिटी में काम कर रहे हैं। जिस सिटी में भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक ये कहता है आपने यहाँ पर ये सेक्टर सेलेक्ट करना है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं। जिस सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रेजेंट सैलरी। जो भी आपके प्रेजेंट सैलरी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। जो आप पहले अगर काम कर रहे हैं तो जो आपको सैलरी मिल रही है जिस सीट पर आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सैलरी लिखनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी आपने उस पोस्ट के लिए लिखनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ क्या जो यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं इंजीनियर ग्रेड 2nd एंड 3rd, तो आपने इसके मुताबिक ये सैलरी लिखनी है। जो आप सैलरी पहले ले रहे हैं उससे आपने ज़्यादा सैलरी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं यू एवर बीन सब्जेक्ट टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी टर्मिनेशन आर करंटली फेसिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और चार्जेस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट और क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है तो यहाँ पर आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई में या आप मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा होता है उसको न्यू पोस्ट के लिए किसी भी या गवर्नमेंट के इदारे में वो ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है यू परमानेंट SNGPL एम्प्लॉय। क्या आप SNGPL के परमानेंट एम्प्लॉय हैं? अगर परमानेंट हैं तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आर यू अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें तो यहाँ पर NOC लेकर अगर आप अप्लाई करें तो यस पर क्लिक करें। अगर NOC लिए बगैर आप अप्लाई करें तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते तो आपकी जो SNGPL की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेव हो जाती
इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम, आप अपना यहाँ पर मुकम्मल आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम लिखा था वो यहाँ पर आप चेक कर लें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं। जिस साल में भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में आप अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जेंडर, आप जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री वाले खाने में यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है परमानेंट। इसके बाद यहाँ पर कहता है सिटी और टाउन, यहाँ पर आपने अपने सिटी तहसील का नाम लिखना है या टाउन का नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है, आपके तहसील या आपका टाउन का नाम है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख चेक कर लें। इसके बाद CNC वाले खाने में यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद पासपोर्ट, अगर आपने CNC की बजाय पासपोर्ट लिखा तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर चेक कर लें। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डिसेबिलिटी, कि आपको डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये कहता है डिसेबिलिटी की टाइप, जो भी आपकी डिसेबिलिटी की टाइप है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि आर्म फोर्सेस, क्या आप आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर दें। अगर आर्म फोर्सेस से बिलोंग नहीं करते तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद डिजीज सिविल सर्वेंट, क्या आप डिजीज सिविल सर्वेंट हैं या आपके वालिद दौरान सर्विस वफात पा गए, आप उनके बेटा या बेटी हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्केड्यूल का और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आप स्केड्यूल या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन विद पैक्ट, आपने यहाँ पर पाकिस्तान जीनिक काउंसिल से जो आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर नहीं करवाई है तो नो पर क्लिक कर दें। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो यहाँ पर आप ये कहता है पैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पैक्ट रजिस्ट्रेशन डेट, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये स्टेप 2 पिक्चर अपलोड, आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपलोड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाती है। आप अपनी पिक्चर को अपलोड करने से पहले इसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने थर्ड स्टेप ऑन हो जाता है। यहाँ पर ये कहता है थर्ड स्टेप में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपने सबसे पहले मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट, इसके बाद फिर आपने अपनी इंजीनियरिंग की जो क्वालिफिकेशन है, इसके बाद या आपने जो भी आप ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है क्वालिफिकेशन में आपने क्वालिफिकेशन का लेवल यहाँ पर पहले सिलेक्ट करें। जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है आप पहले इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने मैट्रिक इंटर करने के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करें। इसके बाद डिग्री का नाम, यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करें। इसके बाद सब्जेक्ट, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स अलग-अलग नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप जस्ट साइंस यहाँ पर लिख दें, साइंस के साथ की तो साइंस लिख दें, आर्ट्स के साथ की तो आर्ट्स लिख दें। इसके बाद पासिंग मंथ, जिस मंथ में आपने पास किए वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद पासिंग मंथ में जो भी जिस आपने अपने जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को रिज़ल्ट कार्ड पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने जिस मंथ में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर में जिस साल में आपने पास किए है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट एकेडमिक टर्म, आपके एकेडमिक टर्म कौन सी थी, एनुअल थी या सेमेस्टर सिस्टम है। इसके बाद टोटल मार्क्स, जो भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इसके बाद जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है परसेंटेज, जितनी भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपने निकाल के परसेंटेज लिख देनी है। मैं यहाँ पर
फर्जी ये लिख रहा हूँ परसेंटेज। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है डिवीज़न और ग्रेड, यहाँ पर डिवीज़न अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवीज़न लिख दें, अगर ग्रेड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अगर डिवीज़न लिखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अगर ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने ग्रेड ए बी सी डी जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक कहता है स्कूल कॉलेज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन नेम, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने पहले जब आप मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट की इंटर करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखें। इसके बाद एकेडमिक सेशन, आपका एकेडमिक सेशन जो था वो कितने साल का था, ये 2 साल का है 3 साल का है, जितने भी साल का था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऐड, तो आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। सेम इसी तरह से फिर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए आप हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करें। इसके बाद डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपने लिख देना है प्री इंजीनियरिंग। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है मंथ, जिस मंथ में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने ईयर सेलेक्ट करना है, जो साल में भी आपने पास किए वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद एकेडमिक टर्म यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज, आपने इसकी परसेंटेज निकाल के यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये ग्रेड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर या डिवीज़न सिलेक्ट करें, ये जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम था। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक सेशन, आपका जो एकेडमिक सेशन था कितने साल का था, 2 साल का था। इसके बाद यहाँ पर आपने एक सेक्शन में आपने 2 लिखना है, इसके बाद 0 लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, आप आई नॉलेज दैट आई हैव एड माई कंप्लीट एकेडमिक और क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने फिलहाल इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना बल्कि आप सिर्फ ऐड के बटन पर क्लिक करें। जब आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है वो भी इंटर हो चुकी है। अपनी इंजीनियरिंग की या आपने ग्रेजुएशन को इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने बैचलर्स 16 ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें, वो यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है पासिंग मंथ, आपने पासिंग मंथ यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका पासिंग मंथ था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने जिस साल में अपनी डिग्री को पास किए वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये आपका एनुअल सिस्टम था तो एनुअल सेलेक्ट कर दें, सेमेस्टर सिस्टम था तो सेमेस्टर सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स में आपने जितने भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखते हैं। इसके बाद परसेंटेज में यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद डिवीज़न या ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम था वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखते हैं। ये लिखने के बाद एकेडमिक सेशन में आपका जो एकेडमिक सेशन था वो कितने साल का था और कितने मंथ का था, पहले आपने साल सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ में आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर ये क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो जाती है। इंटर करने के बाद आई नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट एकेडमिक और क्वालिफिकेशन डिटेल, वो यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपने अगर पहले ही किसी भी इदारे में गवर्नमेंट के या प्राइवेट इदारे में आप काम करते रहें तो वो यहाँ पर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। ये यहाँ पर ये कहता है ऑलरेडी एम्प्लॉयड, क्या आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आप यस के बटन पर क्लिक करें। यस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस इदारे में भी आप काम करते रहें वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद इदारे का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है, वो यहाँ पर आपने मुकम्मल इदारे का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डेजिग्नेशन और जॉब टाइटल, जो भी आपकी डेजिग्नेशन थी वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहते हैं सैलरी, जितनी भी आप सैलरी ले रहे थे वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ब्रीफ ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 100 वर्ड्स, यहाँ पर आपने अपने जॉब से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पर जॉब की जो भी आपको काम मिलता था उसके मुतालिक जो भी आपकी आप जिस काम में भी प्रोफिशेंट हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने। इसके बाद जॉब स्टेटस, जो भी आपके जॉब का स्टेटस यहाँ पर आपने लिख देने। अगर आप कंप्लीटेड, आपने मुकम्मल जॉब वो जिस इदारे में आप काम कर रहे थे उसको वो आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पर कंप्लीटेड पर क्लिक कर दें। अगर आप उस इदारे में अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टार्ट डेट में आपने वो स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से
सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद एंड डेट में अगर कंटिन्यू है तो फिर आपको एंड डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू की बजाय कंप्लीटेड यहाँ पर लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जॉब सेलेक्ट एंड डेट भी आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इसके ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है वो भी इंटर हो जाती है। अगर आपके पास आपने कोई भी आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई भी आपने पहले जॉब नहीं की, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी के बजाय यस के बजाय नो पर क्लिक करें। फिर आपके पास यहाँ पर से कोई भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं मांगी जाती। इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री है वो इंटर हो जाती है। जब आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर इसके बाद कहता है आई नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस डिटेल। ये आपने इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखने के बाद यहाँ पर ये कहता है टेस्ट सेंटर, आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना। जो भी आपके करीब 3 टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, तो आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप अपनी एप्लीकेशन का मुकम्मल ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में मिस्टेक है या आपकी एप्लीकेशन कहीं पर करेक्ट नहीं है, आप उसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप एडिट के बटन पर क्लिक करें। जहाँ पर भी आपको मसला आ रहा है, आप ये समझते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत है, आपकी पिक्चर को आपने सही अपलोड नहीं की, आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सही नहीं एंटर करी, या आपने एम्प्लॉयमेंट आपने जो अपनी हिस्ट्री थी वो आपने यहाँ पर एंटर नहीं की, जॉब की हिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर, आपने टेस्ट सेंटर अगर गलत सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर आपने उस पर क्लिक करके अपने टेस्ट सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। जब आपको यह तसल्ली हो जाए कि आपने जो डिटेल एंटर की है वो सारी ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पर क्लिक। जैसे आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आप लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करें। आपके सामने इस तरह का आपका जो डिपॉजिट स्लिप है या आपके जो ये चालान है वो आपके सामने इस तरह का शो हो रहा है। चालान को आप चेक कर सकते हैं। आप बैंक का नाम चेक करें, ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप आप यहाँ पर चेक करें। इसके बाद यहाँ पर आपने ये OTS कॉपी और बैंक कॉपी दोनों आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सारी डिटेल चेक करें। हबीब बैंक में अगर पे करना चाहते हैं तो आपने ये हबीब बैंक पर क्लिक कर दें। अगर आप अल्फला में पे करना चाहते हैं तो आप अल्फला पर क्लिक कर दें। जिस बैंक में भी आप पे करना चाहते हैं उस बैंक पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने जो अपनी फ़ीस है उसी बैंक में मतलूबा जो बैंक है उसमें जाकर आपने पे कर देनी है। पे करने के बाद जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपने अपने पास रखनी है। और इसके बाद जब आपका प्रोसेस एप्लीकेशन का सारा मुकम्मल हो जाता है और आपकी फ़ीस भी पे हो जाती है, ये सारे पे करने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है। इसके बाद आपने जो रोल नंबर आपकी जो चालान फॉर्म है, चालान को भी जो आपने पे किए वो भी अपने पास रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक इंटरमीडिएट, इसके बाद अपने जो ग्रेजुएशन की है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो, इसके बाद अगर आपके पास आपने कोई सर्विस की है, जॉब के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो उन सब को आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और इसके बाद आपने जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है, जो ओरिजिनल चालान है जो आपने पे किए वो भी आपने साथ लगाना है। और ये सारे जब आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है तो फिर आपने इसको ये एड्रेस में यहाँ पर ये दिया गया है, आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म पर जो एड्रेस दिए गए आप उस एड्रेस पर इस अपने मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म को भेज दें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सुई नॉर्दर्न गैस में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात के समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।